इंडिया पर इस वक्त हड़कंप मचाने वाली खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि सीतापुर शहर स्थित टाउन हॉल में सभी कब्जेदारों को जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये नोटिस जो है नगर पालिका ईओ के द्वारा जारी की गई है, जिसके बाद टाउन हॉल के जो कब्जेदार हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और ये भी आपको बता दें कि टाउन हॉल में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय भी स्थित है। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि नगर पालिका के जो ईओ है वैभव त्रिपाठी, उन्होंने किन किन को नोटिस जारी की है और नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि जो सीतापुर स्थित जो सिविल लाइन है वहां पर बना है टाउन हॉल। तो उस टाउन हॉल से संबंधित पूरी तरीके से एक नगर पालिका परिषद सीतापुर के द्वारा देर शाम सूचना विभाग जो है सीतापुर का, उस सूचना विभाग के पर जो है 5 नोटिसें आती हैं। और जैसे ही ये नोटिसें आती हैं तो पूरे अगर हम बात करें तो सभी में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि नोटिसें जो है प्रियांशु टाउन हॉल के अंश जो भवन है उससे संबंधित है। और ये 5 नोटिसें हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो पहले जो है जो समाजवादी पार्टी कार्यालय बना हुआ है वहां पे जिला अध्यक्ष को संबोधित है ये नोटिस दी गई है, जिसमें पहली नोटिस है। वहीं दूसरी अगर नोटिस नहीं हम कहेंगे प्रियांशु, यहाँ पे मांग और इंद्रजात निरस्तीकरण सूचना, तो ये 4 मांग इंद्रजात निरस्तीकरण सूचना होती है उसे दिया गया, जिसमें दूसरा नाम जो है मिथिलेश गुप्ता, पत्नी श्री प्रेम नारायण गुप्ता। तीसरी मांग इंद्रजात जो है वो नरेश कुमार पुत्र जगत नारायण, ये टाउन हॉल परिसर सिविल लाइन सीतापुर। और जो चौथी है मांग इंद्राज निरस्तीकरण सूचना, ये कुंतला तिवारी, हरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, विनोद तिवारी, प्रमोद चंद तिवारी, ये टाउन हॉल परिसर सिविल लाइन सीतापुर। और जो 5वीं प्रियांशु मांग प्रियांशु जो 5वीं है अगर वो बात करें तो वो नोटिस है, और नोटिस जो है उसमें विजय भारती पुत्र बुद्धा टाउन हॉल परिसर के अंश भाग में मोहल्ला सिविल लाइन शहर। तो ये समझिए 2 नोटिस है प्रियांशु, और 3 जो है वो मांग इंद्राज निरस्तीकरण सूचना है। फिलहाल जैसे ही ये नोटिसें प्रियांशु आती हैं, तमाम जो इसमें सभी लोग रह रहे हैं, जिनके जो टाउन हॉल स्थिति में है इस समय मौजूदा, जो वहाँ पर रह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जो कार्यालय बना है, तो सभी में हड़कंप रहता है। फिर सोशल मीडिया पर ये नोटिस जो है वायरल होने लगती है और वायरल के साथ हड़कंप भी बचता है। फिलहाल सीतापुर के जो नगर पालिका सीतापुर के जो अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के हैं अधिशासी अधिकारी, उनके द्वारा वैभव त्रिपाठी के द्वारा ये दस्तावेज पर साइन है नोटिस पर, और देर शाम ये आज 7 जनवरी 2026 को जारी की गई है। अब अगर हम बताएं प्रियांशु, तो सबसे पहली बात जो जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को जो नोटिस दी गई है उसमें दिया गया है कि अंतर्गत धारा 60 सपठित 211 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 ये नोटिस है। और ये नोटिस आप इंडिया की स्क्रीन पर अक्षरशः हम आपको बताएंगे। इसमें लिखा हुआ है कि सूच्य हो कि नजूल भूखंड संख्या 1437 के अंश भाग पर निर्मित नगर पालिका परिषद का टाउन हॉल स्थित मोहल्ला सिविल लाइन शहर सीतापुर के अंश भाग, जिसकी चतुर्दिक सीमाओं में पूरब खुली भूमि बादहु विद्युत विभाग की 4 दीवारी, पश्चिम खुली भूमि नगर पालिका बादहु अंश इमारत टाउन हॉल उत्तर रास्ता व परिसर विद्युत विभाग, और दक्षिण निजी खुली भूमि बादहु आम दरफ्त समाजवादी पार्टी को कार्यालय हेतु नगर पालिका सीतापुर द्वारा आवंटित किया गया था, जिसकी परिमाप में 50 × 60 यानी कि 50 × 60 फीट क्षेत्रफल जो उसका हुआ प्रियांशु वो 3000 वर्ग फीट हुआ। ये 100 रुपए प्रति सालाना लगान की दर से दिनांक 15 जनवरी 2005 से आवंटित किया गया था। तो यहाँ स्पष्ट होता है प्रियांशु की जो समाजवादी पार्टी कार्यालय को ये 3000 वर्ग फीट जो जमीन दी गई थी, ये 100 रुपए प्रति सालाना दी गई थी, और उसके देने की जो दर थी वो 15 जनवरी 2005 से आवंटित किया गया था। लेकिन यह संपत्ति नजूल संपत्ति है, जिसका प्रबंधन जो है स्थानीय निकाय द्वारा होता है। उस आवंटन प्रक्रिया में जो नजूल हस्त पुस्तिका के स्तर 13 व स्तर 14 के अपरिहार्य प्राविधानों के पालन न होने के आधार पर आवंटन आदेश तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा दिनांक 14/5/2005 को निरस्त कर दिया गया, जो आपके पूर्ण संज्ञान में है। तो देखिए समझिए प्रियांशु, 15 जनवरी 2005 को जो इसको आवंटित किया गया, और महज जो है 4 महीने बाद इस आवंटन को तत्कालीन जो अध्यक्ष नगर पालिका के उस दौरान रहे 2005 में, तो वो जो है पट्टा मतलब जो है निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद बताया गया कि संज्ञान में है। फिलहाल उस आवंटन को निरस्त होने के उपरांत भी आपने सरकार के स्वामित्व में निहित प्रश्नगत भवन को खाली नहीं किया है, और प्रश्नगत संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं, जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है व उपधारित होता है।
तो ये स्पष्ट कर दिया कि आपको जब निरस्त कर दिया गया था उसके बाद से आप जो रह रहे हैं वो सरकारी जमीन पर है, तो आप इसका मतलब पूरी तरीके से अनाधिकृत रूप से जो है प्रियांशु कब्जा कर रखे हैं और ये पूरा कब्जा जो है अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तो इस भाषा से ये स्पष्ट हो गया। फिलहाल आपका कृत्य नजूल संपत्ति पर अवैध अधिपत्य की परिभाषा में आता है और आप नजूल संपत्ति पर अनधिकृत अध्यासी की श्रेणी में आते हैं, ऐसा इन्होंने बताया प्रियांशु। अब बता दें प्रियांशु, उसमें लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि आप इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन की अवधि के भीतर स्वयं व किसी माध्यम से प्रश्नगत नजूल संपत्ति पर स्थित टाउन हॉल के भवन के उपरोक्त वर्णित भवन अंश को पूर्णतः खाली अवस्था में उसका कब्जा नगर पालिका परिषद सीतापुर को सौंप दें। अन्यथा की स्थिति में प्रियांशु अगर आपने खाली नहीं किया जो नोटिस जारी है उसके बाद 15 दिन के अंदर, तो जो भी इसका व्यय आएगा तो वो आपसे वसूला जाएगा और राजस्व बकाया भी वसूलेगी। तो जैसे ही प्रियांशु ये खबर आती है कि अब टाउन हॉल स्थित जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है जिसका भूखंड संख्या जो बताया गया है नजूल भूखंड संख्या 1437 है, तो उस अंश भाग पर ये बना हुआ है। फिलहाल इसी तरह अगर प्रियांशु बात करें दूसरी नोटिस की, तो जो दूसरी नोटिस है उसकी अंतर्गत धारा 60 सपठित 211 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916, ये प्रियांशु दूसरी नोटिस है और ये नोटिस दी गई है विजय भारती पुत्र बुद्धा जो टाउन हॉल परिसर के अंश भाग में स्थित है। इनको बताया गया है कि आप भी जो है नजूल भूखंड 1437 के अंश भाग पर निर्मित नगर पालिका परिषद का टाउन हॉल स्थित मोहल्ला सिविल लाइन के अंश भाग पर, जिसकी इन्होंने पूरी चौहद्दी बता दी है। प्रियांशु सभी की चौहद्दी बताना जरूरी भी होता है कि आपके पूरब क्या है, आपके पश्चिम क्या है, आपके दक्षिण क्या है, ये सभी चीजें इन्होंने बता दिया है। फिलहाल उसी अंश भाग पर जो है बिना किसी अनुमति देखिए प्रश्नगत संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है और उपधारित होता है। आपका कृत्य नजूल संपत्ति पर अवैध अधिपत्य की परिभाषा में आता है और आप नजूल संपत्ति पर अनाधिकृत अध्यासी की श्रेणी में आते हैं। तो पूर्ण रूप से लिख दिया गया है इस नोटिस में। विजय भारती को जो नोटिस दी गई है उसमें यही बताया कि आपके द्वारा जो है ये नजूल भूमि पर जो है बिना किसी अनुमति के जो है ये कब्जा कर रखा गया है। इसे जो है अनधिकृत अध्यासी की श्रेणी में जो आता है ये पूरी तरीके से अवैध अधिपत्य की परिभाषा में आता है। तो इसलिए आप नोटिस के 15 दिन की अवधि के भीतर इस किसी भी माध्यम से प्रश्नगत नजूल संपत्ति पर स्थित जो टाउन हॉल के परिसर के अंश भाग की भूमि पर किया गया अवैध कब्जा है उसे खाली अवस्था में उसका कब्जा नगर पालिका सीतापुर को सौंप दे। अन्यथा की स्थिति में 15 दिन के बाद नगर पालिका परिषद सीतापुर उस भवन को खाली कराकर उसका आधिपत्य प्राप्त कर लेगी और इस प्रक्रिया में आने वाले व्यय की भी वसूली की जाएगी। तो देखिए इसमें साफ तौर पर लिखा है कि आप जो अपना कब्जा कर रखे हैं उसको खाली करके सीधे आप नगर पालिका को सौंप दें। अन्यथा की स्थिति में 15 दिन के बाद कार्रवाई होगी और भवन को खाली कराया जाएगा और जो भी वसूलियाबी होगी, जो भी इस प्रक्रिया में व्यय होगा, वो राजस्व बकाया वगैरह सभी चीजें जो है आपसे वसूली जाएंगी। तो ये रही प्रियांशु दो नोटिस की बात। अब जो अगर हम बात करें तो मांग इंद्राज निरस्तीकरण सूचना। मांग इंद्राज जो प्रियांशु होता है, अगर इसको आसान शब्दों में समझे तो अगर हिंदी शब्दों में तो मांग इंद्राज जो निरस्तीकरण सूचना होती है एक राजस्व प्रशासनिक दस्तावेज होता है जिसका उपयोग जो है प्रियांशु सरकारी अभिलेखों में दर्ज या तो किसी गलत या फिर जो लागू न रहने वाली प्रविष्टि उसे इंद्राज कहते हैं। बकाया मांग को रद्द यानी कि निरस्त करने की जानकारी के लिए इन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो किसी व्यक्ति या फिर जमीन या मकान या खाते पर गलती से या पहले से निपट चुकी कोई मांग एंट्री दर्ज हो जाती है तो उसे हटाने के लिए जो आधिकारिक सूचना होती है जारी की जाती है उसे ही मांग और इंद्राज निरस्तीकरण सूचना कहा जाता है। तो ये जो जारी हुई है ये 3 जारी हुई है। इसमें पहले मिथिलेश गुप्ता पत्नी प्रेम नारायण गुप्ता, ये टाउन हॉल परिसर स्थित सिविल लाइन है। इसमें बताया गया कि आपने नजूल की भूमि पर जो है जो भूखंड संख्या है 1437 के अंश भाग पर कायम टाउन हॉल के भवन के अंश पर जिसकी चौहद्दी उत्तर रास्ता दक्षिण रास्ता पूरब रास्ता पश्चिम नरेश कुमार है जो कर मांग पंजिका में अंकित पाया गया है। तो जो नगर पालिका के दस्तावेज में पाया गया है उसकी चौहद्दी बता दी गई है, लेकिन उल्लेखनीय है कि भूखंड संख्या 1437 का जो स्वामित्व है वो उत्तर प्रदेश राज्य में निहित है और नजूल हस्त पुस्तिका के स्तर 45 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सीतापुर को नजूल संपत्ति के प्रबंधन मात्र का ही अधिकार प्राप्त है। नजूल संपत्ति के स्थानांतरण पट्टे पर देने के लिए हस्त पुस्तिका के स्तर 13 व 14 का अनुपालन विधानतः अपरिहार्य है। कर मांग रजिस्टर में इंद्राज का कोई विधिक आधार नहीं होने के कारण उक्त इंद्राज का हटाया जाना पूर्णतः उचित एवं विधिक है। तदनुसार आप द्वारा उक्त संपत्ति का अध्यासन व प्रयोग अतिचारी व अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता से के अंतर्गत परिभाषित है और परिणामतः आप इस संपत्ति के अध्यासन के प्रयोग में है।
जो अतिचारी व अवैध अतिक्रमण के रूप में परिभाषित है। इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि आपके नाम से टाउन हॉल शहर सीतापुर के भवन व परिसर में अंश भाग जिसकी चतुर्दिक सीमाओं में उत्तर रास्ता, दक्षिण रास्ता, पूर्व रास्ता और पश्चिम जो है नरेश कुमार है, इसकी मांग और इंद्राज को निरस्त किया जाता है। इसलिए ये निरस्ती की सूचना दी गई है। तो इसमें जैसे जो है अभी प्रियांशु, इनको सूचना दी गई है कि आपका जो भी है इसमें मतलब कोई रजिस्टर में अभिलेख में दर्ज नहीं है, और अगर है तो उसे हटा दिया गया। तो आधिकारिक जो सूचना मैंने बताया था आपको आसान शब्दों में, उसकी सूचना इन्होंने दी है कि वो आपको जो है निरस्तीकरण कर दिया गया है। तो ये 3 हैं जिसमें मैंने बताया मिथिलेश गुप्ता को यही दिया गया है। अगली जो नाम है नरेश कुमार पुत्र जगत नारायण, ये टाउन हॉल परिसर सिविल लाइन, इनको भी यही चीज बताई गई है। और जो पांचवी मांग इंद्राज है, यानी कि उसमें जो है शकुंतला तिवारी, हरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, विनोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, ये टाउन हॉल स्थित सिविल लाइन के हैं। तो ये 3 जो है मांग इंद्राज है प्रांशु, और 2 नोटिस है। सभी के मैंने आपको बताया, इंडिया की स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे होंगे कि नोटिस पूरी लगातार नोटिस और मांग इंद्राज जो है जारी कर दिया गया है। अब जब से ये जारी हुआ है प्रियांशु, सभी में हड़कंप मचा। अगर हम बात करें प्रियांशु तो इंडिया ने जो है बीती यही 2 जनवरी 2026 को एक खबर दिखाई थी कि सीतापुर के जिलाधिकारी ने आखिर क्यों मांगा है रजिस्टर नजुल का। तो जो बैठक हुई थी प्रियांशु, वो इंडिया ने खुद दिखाया था उस बैठक को, कि वहाँ बैठक में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी उसमें कहा गया था कि डीएम के द्वारा बताया गया था कि जो भी नजुल की भूमि है उनके रजिस्टर बनाए जाएं, ठीक है, जो संपत्ति सरकारी उसके रजिस्टर अलग बनाए जाएं, और जो सरकारी ज़मीनों पर कोई किराएदारी है या फिर नजुल की भूमि पर किराएदारी है या सरकारी ज़मीन जो उस पर किराएदारी है, तो सभी के जो है रजिस्टर बना करके जिलाधिकारी को प्रेषित कर। तो माना जा रहा है कि जिस तरह से 2 जनवरी को बैठक हुई थी और 7 जनवरी 2026 को जो है ये 5 दिन के भीतर ही जो है प्रियांशु नोटिस जारी हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि रजिस्टर भी शायद तैयार कर लिया गया होगा, तभी जो शहर की ज़मीनें हैं, नजुल भूमि है, सरकारी ज़मीन है, उन सभी ज़मीनों को दस्तावेज जब पहुँचा है तो कहीं ना कहीं अधिकारी इस पर अब संज्ञान ले रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब कैसे क्या इन नोटिसों का कितना पालन होता है और क्या होता है। लेकिन जहां अगर इंडिया ने बात की समाजवादी पार्टी के कार्यालय की जानकारी दे रहे हैं, तो जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं छत्रपाल यादव, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई नोटिस की भी फिलहाल जानकारी नहीं है। तो ये प्रियांशु जो 5 नोटिस हैं, ये 5 नोटिस सूचना विभाग है उसका ग्रुप है, वहाँ पर सभी को बताया गया है। तो मीडिया के हाथ में आया और जैसे ये खबर फैलती है तो पूरी तरीके से आंख की तरह फैल जाती है और हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचना भी स्वाभाविक है। फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर, ये सभी प्लेटफॉर्मों पर जो है इस तरह से जानकारी भी दी जाती है कि अब आखिरकार क्या होगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय है, साथ में जो दूसरी नोटिस है विजय, जो बताया मैंने आपको, विजय भारती पुत्र बुद्धा, ये 2 नोटिस जारी हो गई। इन्हें 15 दिन का समय दिया गया। तो देखना होगा 15 दिन के भीतर में क्या होता है, क्योंकि साफ तौर पे लिख दिया गया है कि 15 जो नोटिस है उस दिन से 15 दिन के अवधि के भीतर ही जो है आप इसको खाली कर लें टाउन हॉल को, और इसको खाली करने के बाद नगर पालिका को सौंप दे इसका कब्जा। अगर नहीं करते हैं तो 15 दिन के बाद और जो है इस भवन संबंधी जो खाली कराकर नगर पालिका खाली कराएगी और उसका आधिपत्य प्राप्त कर लेगी, और इस प्रक्रिया में आने वाले जो भी व्यय होंगे या वसूलवावी भी होगी या राजस्व बकाया होगा वो आपका जो है उसके रूप में वसूला जाएगा। तो बड़ी प्रियांशु ये खबर है। अब देखना यही होगा कि 15 दिन के अंदर क्या होता है। एक अहम जानकारी ये चाहेंगे कि 2 नोटिसें जारी हुई हैं, एक विजय, एक आपने पहले बताया विजय भारती पुत्र बुद्धा, और दूसरी नोटिस जारी हुई है समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं छत्रपाल यादव, यानी कि समाजवादी पार्टी का जो जिला कार्यालय है वो टाउन हॉल में स्थित है, उसे 15 दिन में खाली करने के निर्देश दिए गए हैं ईओ वैभव त्रिपाठी के द्वारा। लेकिन जो इसमें 3 मांग और इंद्राज निरस्तीकरण सूचना है, वो जिनको जारी हुई है, क्या उनको भी 15 दिन में जो है खाली करना होगा अपना आवास या अपना कब्जा? बिल्कुल प्रियांशु, आपने सही प्रश्न किया है, और ये बिल्कुल मैं बता दूं, मैंने जैसे देखिए प्रियांशु पहले बताया कि मांग और इंद्राज जो होता है ये एक सरकारी शब्द है। ये राजस्व और प्रशासनिक जो दस्तावेज होते हैं जिसका उपयोग जो होता है वो सरकारी अभिलेखों में दर्ज किसी गलत या जो अब लागू नहीं होता है उसकी प्रविष्टि जो होती है उसको या तो फिर बकाया मांग को रद्द करने की जानकारी देने के लिए किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको नाम बताया, मिथिलेश गुप्ता, नरेश कुमार और शकुंतला तिवारी, हरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, विनोद तिवारी, प्रमोद चंद तिवारी, तो ये वहाँ पे प्रियांशु जो जानकारी इंडिया को मिली है कि ये सभी लोग जो है करीब वहाँ पर कई सालों से किराए पे रहते हैं, और जो इंडिया ने सूत्रों से जानकारी भी ली कि ये लोग अपना किराया देते हैं। तो इनको जो किराया देते हैं, देखिए प्रियांशु 1437 भूखंड है, ये बताया गया है कि नगर पालिका के द्वारा नजुल भूखंड है।
तो नजुल भूखंड पर अगर आप किराएदारी भी है तो अब वो आपका जो नाम था, जो मांग इंद्राज थी आपकी, वो उससे जो है वो हटा दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया है। तो आज ये प्रियांशु रद्द कर दिया गया, तो ये रद्दीकरण की अगर बात करें तो निरस्तीकरण की सूचना है। आप समझ रहे होंगे प्रियांशु जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये प्रियांशु आइडिया भी अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दे। ये जो तभी मैंने कहा कि 2 नोटिस हैं, 3 जो जारी हुई हैं वो मांग और इंद्राज निरस्तीकरण की सूचना जारी की है। तो जो भी ये 3 लोग हैं, जिनको तीनों अलग अलग मैंने नाम बताया आपको, मिथिलेश गुप्ता का और साथ में नरेश कुमार का, वहीं तीसरी नोटिस में शकुंतला तिवारी है, हरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, विनोद तिवारी और प्रमोद चंद तिवारी, इनको जो है इनका निरस्तीकरण जो है, इनका जो बकाया मांग है वो निरस्त कर दिया गया है। तो अब जो है कहीं ना कहीं इनके जो एंट्री होती है, जो दर्ज हो जाती है एंट्री इनकी होगी कहीं किराएनामे की, उसे जो है प्रियांशु निरस्तीकरण कह दिया है। और अगर हम बारीकी से समझे प्रियांशु, तो जैसे ये जो मामला होता है ये नगर पालिका में ही शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे इसमें लिखा होता है कि गाटर संख्या होती है पूरी तरीके से, तो जो रिकॉर्ड होते हैं उसमें कहीं आपका नाम चढ़ा होगा, तो नगर पालिका या नगर पंचायत जो टैक्स होता है उसकी गलत एंट्री होती है, राजस्व बकाया जो लगान होता है उसमें टैक्स की मांग होती है। तो ये जो पूरी एंट्री प्रियांशु होती है खाते में, अगर मकान का जो होता है वो पहले से निपट चुकी होती है मांग या एंट्री, उसे और उसे हटाने के लिए जो होता है वो मांग इंद्राज निरस्तीकरण कहा जाता है। तो जब ये 3 मांग इंद्राज है तो इन लोग को बता दिया गया कि आपका जो किराएनामा भी होगा या जो भी आपकी एंट्री होगी प्रियांशु सरकारी दस्तावेज में, उसे निरस्तीकरण दे दिया गया। अब निरस्तीकरण की इनको सूचना दे दी गई है। अब नगर पालिका आगे क्या इनसे कार्रवाई करेगी, कैसे, क्योंकि इनकी पूरी चौहद्दी भी इन्होंने बता दी गई है और सूचना दे दी गया है कि आपकी जो ये पूरा ये जो भूमि है नजूल भूखंड संख्या 1437, ये जो है नजूल भूखंड है। तो इसका जो स्वामित्व है वो नजूल हस्त पुस्तिका के 75-45 के अंतर्गत नगर पालिका सीतापुर को नजूल संपत्ति के प्रबंधन मात्र का ही अधिकार प्राप्त है। तो ये पूरी जो जमीन है, इस जमीन का जो मालिक, अगर कहेंगे मालिक क्या, मतलब प्रियांशु जो प्रबंधन का अधिकार है वो नजूल नगर पालिका सीतापुर को है। तो ऐसे में जो नजूल संपत्ति के स्थानांतरण पट्टे पर देने के लिए जो था वो अपरिहार कर मांग इंद्राज करके आधार नहीं होने के कारण इंद्राज का हटाया जाना विधिक है। तो साफ तौर पे बता दिया गया कि जो पट्टा है या नजूल संपत्ति स्थानांतरण है उसमें से आपका नाम हटा दिया गया है, जिसके बाद अब देखना होगा नगर पालिका प्रियांशु क्या कार्रवाई करती, क्योंकि अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 जो वैभव त्रिपाठी हैं, इनके द्वारा ये नोटिस और मांग इंद्राज निरस्तीकरण की सूचना जारी की गई है। अब यही देखना होगा कि इन नोटिस पर और इन इंद्राज निरस्तीकरण सूचना पर क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल। तो देखिए, नगर पालिका परिषद सीतापुर के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने जो नोटिस जारी की हैं उनसे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये शहर के पॉश इलाके का मामला है। आपको बता दें कि शहर के टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय, और आपको बता दें इसमें जो दूसरे हैं विजय भारती पुत्र बुद्धा जो कब्जेदार है टाउन हॉल में रह रहे हैं, और इन दोनों को नोटिस जारी की गई है और ये बताया गया है कि ये नजूल की भूमि है और आपका जो कब्जेदारी है या ये पट्टा है वो निरस्त किया जाता है, और 15 दिन में जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय को खाली करने के साथ ही जो दूसरे कब्जेदार हैं विजय भारती पुत्र बुद्धा, इनको भी अपना आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा की स्थिति में जो है नगर पालिका या प्रशासन अपने स्तर से खाली कराएगा इनके कब्जे को, और जो इसका सारा खर्चा होगा वो उन्हीं से लिया जाएगा। इसके अलावा 3 लोगों को जो है मांग और इंद्राज निरस्तीकरण सूचना या नोटिस जारी की गई है, जिसमें आपको बताना चाहेंगे, आपको नाम भी बताए गए हैं, शकुंतला तिवारी, हरीश तिवारी, गिरीश तिवारी, विनोद तिवारी, प्रमोद चंद तिवारी जो टाउन हॉल में रहते हैं। इसके अलावा नरेश कुमार पुत्र जगत नारायण, ये भी टाउन हॉल में जो रह रहे हैं। साथ ही जो तीसरा नाम है वो मिथिलेश गुप्ता, पत्नी प्रेम नारायण गुप्ता, इन तीनों को मांग इंद्राज निरस्तीकरण सूचना जारी की गई है और बताया जा रहा है कि इनका जो कब्जेदारी है या वो है पट्टा है वो भी निरस्त किया गया। तो ये माना जा रहा है कि इन सबको भी जो है आगे चलकर ये कब्जेदारी छोड़नी होगी और खाली करना होगा। फिलहाल नगर पालिका द्वारा जो ये नोटिस जारी की गई है, इनके बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। ये डीएम ने उस दिन जो रजिस्टर मंगाया था नजूल भूमि का, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रोकना चाहूंगा यहाँ पे शब्दों का चयन हो गया है कि जिलाधिकारी के द्वारा जब बैठक की गई थी सभी निकायों के अधिशासी अधिकारी और जो
नगर पालिका के कर्मचारी संपत्ति विभाग के बाबू थे, उनके सभी साथ बैठक की गई थी। बैठक में कहा गया था कि आप सभी लोग जो हैं, अधिकारी से कहा था कि आप सभी लोग अपने अपने रजिस्टर मेंटेन करें और रजिस्टर बनाएं, जिसमें नजूल संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, उन सबके रजिस्टर बनाएं और रजिस्टर बनाने के बाद प्रियांशु उसका ब्यौरा जो है वो प्रस्तुत करे जिलाधिकारी के पास। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो जो बैठक हुई थी 2 जनवरी को, उसी बैठक का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों के द्वारा अब सरकारी जमीन, नजूल की जमीन, नगर पालिका की जमीन या ऐसी जमीनें जहां पर नगर पालिका के द्वारा जो किराए पर दी गई हैं, उनका किराया कब तक बना है, कब तक उनका वसूला गया है, कितने कौन कब्जेदार किराया नहीं दे रहा है, तो उन सबका रजिस्टर बनाने का कहा था। बनाने के बाद कहा था कि जिलाधिकारी के सम्मुख जो है वो ब्यौरा बना करके तत्काल प्रस्तुत करे प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगर पालिका परिषद सीतापुर के अधिशासी अधिकारी ने जो टाउन हॉल में जो 5 जो कब्जेदार हैं उनमें 3 को जो है मांग इंदिरा निरस्तीकरण नोटिस जारी की है। वहीं 2 लोगों को नोटिस जारी की गई है, जिनमें एक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय को खाली करने के निर्देश 15 दिनों के अंदर दिए गए हैं, जिसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। तो निशांत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।